नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई मनीष और आशुतोष को रिमांड में लेने की तैयारी में है। सीबीआई ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों की पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी से सीबीआई को कई और सबूत मिल सकते हैं। सीबीआई अब इन दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। इन दोनों आरोपियों के संबंध संजीव मुखिया से हैं। मनीष और आशुतोष ने पटना के एक प्ले स्कूल में कैंडिडेट्स को नीट परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए थे। ये दोनों अभ्यर्थियों के साथ काफी देर तक मौजूद रहे थे और आंसर पेपर रटवाने में मदद की थी। आशुतोष जहां पर अभ्यर्थियों को ठहराया गया था, जिस स्कूल में अभ्यर्थियों को आंसर रटवाए गए थे, उस स्कूल का संचालक है। वो सेफ हाउस के ऊपर ही किराए पर रहता भी था। जिस सीबीआई की गिरफ्त में दूसरा आरोपी मनीष की भूमिका भी पेपर लीक में काफी अहम है। मनीष पर आरोप है कि वो चिंटू के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को सेफ हाउस तक उसने पहुंचाया था। और सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ की है। सीबीआई अब उन्हें लेकर रांची पहुंच रही। पिछले 3 दिनों से सीबीआई की टीम हजारीबाग में नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। ओएसिस स्कूल में जांच के बाद प्रिंसिपल एहसानुल हक को हिरासत में लेकर सीबीआई ने पूछताछ की है। अब सीबीआई की टीम एहसानुल हक को रांची लेकर गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जिस दिन से खुलासा हुआ कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से ही ओएसिस स्कूल शक के दायरे पे रहा है और सीबीआई जब जांच करनी शुरू की है, उसके बाद से ही यहाँ के जो प्रिंसिपल है उसे अपने साथ रखी हुई थी। पिछले 3 दिनों से 3 रात तक सीबीआई ने प्रिंसिपल एहसानुल हक के साथ पूछताछ की और विभिन्न पहलुओं पर जांच की। आखिरकार आज सीबीआई की टीम ने एहसानुल हक को अपने साथ रांची की ओर ले गई। कहा यह जा रहा है कि एहसानुल हक का पेपर लीक मामले में नाम आ सकता है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस को गिरफ्तार अभ्यर्थियों के घर से अध जले कागजात मिले थे। उसके बाद ईओयू ने इन जले हुए कागजात का मिलान किया था, जिसमें अध जले कागजात में 68 प्रश्न हूबहू पाए गए। ये प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं। तभी से जांच एजेंसियों की नजर इस स्कूल पर थी। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया। राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े हैं नीट पेपर लीक के तार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों से पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने छात्र छात्राओं से पूछताछ की। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई देश भर के कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। पेपर लीक के तार अब राजस्थान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने झालावाड़ के एक मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 10 छात्रों में 8 को जमानत भी मिल गई है। बताया जा रहा है कि 2 छात्र अभी भी सीबीआई की हिरासत में हैं। आरोप है कि इन छात्रों ने नकली कैंडिडेट बनकर दूसरे के बदले परीक्षा दी है, लेकिन अभी तक किसी ने इस आरोप की पुष्टि नहीं की है। कॉलेज प्रशासन भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। कॉलेज के अधिकारी इस मामले में बयान देने से बच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों द्वारा मामले को छुपाए जाने भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो कॉलेज प्रशासन अपनी बात क्यों नहीं रख रहा है। नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में देश भर में कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन पर अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। नीट पेपर लीक के बाद पूरे देश में हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है।